सर नमस्कार। कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मैं विजय प्रताप सिंह हूँ। मैं चेयरमैन यूपी स्टेट सेंटर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया का यहाँ पे रिवर बैंक कॉलोनी में हमारा ऑफिस है, यहाँ पे हूँ। सर आज एक भव्य कार्यक्रम का आप आयोजित कर रहे हैं, उसका क्या विषय है? ये विषय है कि देखिए, लोग रिटायर होते हैं, पर रिटायरमेंट में अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हम लोगों ने ICICI प्रूडेंशियल से हमने एक्सपर्ट्स बुलाए हैं जो हमारे मेंबर्स को यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एडवाइस करेंगे। सर आपको क्या लगता है इससे जो हमारे मेंबर्स हैं उनको क्या लाभ प्राप्त होगा? देखिए, फाइनेंशियल जो है सब लोग को ज़रूरत पड़ती है, पर एक्सपर्ट कोई नहीं। पर सब समझते हैं मैं ही एक्सपर्ट हूँ। पर हम लोग जैसे डॉक्टरी का है, बीमारी अपनी हम खुद करेंगे कोशिश तो गड़बड़ हो जाता है और बाद में फिर डॉक्टर के पास हमें भागना ही पड़ता है। तो मैं ये चाहूँगा कि पहले हम लोग डॉक्टर को पहले से एडवाइस देंगे तो आगे हमें समस्या नहीं होगी। सर आपने ICICI को बैंक को चुना है इन सेवाओं के लिए, उसका क्या कोई विशेष कोई कारण है? नहीं, ICICI बैंक ने हम अप्रोच किया था, तो इसके लिए हम उनके साथ, क्योंकि हम बाकी बैंक्स को भी HDFC बैंक, SBI और LIC वाले भी हमारे यहाँ आ चुके हैं और मोतीलाल ओसवाल वाले भी आए हैं। तो अलग अलग हम बुलाते हैं, क्योंकि एक ही संस्था से नहीं, वैरायटी होनी चाहिए ताकि लोगों को चॉइस मिले। जी जी। सर किस प्रकार की सेवाएं ICICI आज अपने मेंबर्स को देने वाले हैं, क्या क्या देंगे वो? ICICI ये बेसिकली म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट और बाकी स्टॉक ट्रेडिंग और इन सब चीज़ों में, वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट और ये सब चीज़ों में देंगे। सर फाइनेंशियल अवेयरनेस पे हम कार्यक्रम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि विश्व के कई देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो उसका भी कुछ दुष्प्रभाव देखा जा रहा है हमारी इकोनॉमी पर या हमारे दैनिक जीवन पर? हाँ, उस पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होगा, क्योंकि हर चीज़ें महंगी होने लगेंगी। जैसे आपको पता है इस समय गैस और पेट्रोल के समस्या खड़ी हो रही है और धीरे धीरे इनके दाम भी बढ़ेंगे। तो उससे घर के बजट, सबका तो बजट, घर का बजट का गड़बड़ होगा। और जब तेल का दाम बढ़ेगा, एनर्जी का दाम बढ़ेगा, ऊर्जा का, तो बाकी चीज़ें अपने आप बढ़ने लग जाएंगी जी, क्योंकि हर चीज़ के प्रोडक्शन के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है। ऊर्जा महंगी हुई तो बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। सर आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित हैं, आपको भी क्या गैस या पेट्रोल की कोई शॉर्टेज या किल्लत का सामना करना पड़ रहा है? अभी तक तो मुझे ऐसी कोई किल्लत का सामना नहीं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे तरह से मैनेज कर रही है, पर आगे समस्या अगर चलती रहेगी तो समस्या होने के चांस पूरे हैं। अब लोग पैनिक ना करें और लोग जो भी उनके पास संसाधन है उसको कंट्रोल में यूज़ करें, ताकि कि हम ज़्यादा जो सिलेंडर हमारा 40 दिन चलता है, अगर हमको 50 दिन खींच सकते हैं तो देश के लिए भी हम अच्छा काम करेंगे। जी जी जी। सर फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या हम सेविंग्स पे भी कोई जोर देंगे? सेविंग्स करना, जैसे एक आम भारतीय माना जाता है कि वो सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो क्या सेविंग्स पे हम ध्यान देंगे या इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे? देखिए, सेविंग्स तो इंडिया में पर कैपिटा सबसे ज़्यादा है दुनिया में, और हम सब FD में सेविंग करते हैं, पर उसमें ग्रोथ जो है बहुत कम होती है जी। तो, और ये बाकी जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं इनमें ग्रोथ अच्छी होती है इसके लिए, बट ये ऑप्शनल है। लोग अगर चाहें FD में रखना, FD सबसे सुरक्षित माध्यम है। तो रिटायरमेंट लोगों को एटलीस्ट 50% से ज़्यादा अपना FD में ही रखना ज़रूरी है, और बाकी जगह स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में 35-30% से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ये मेरी राय सबको होगी। सर आप लोग अपने जीवन की पारी लगभग पूरी कर लाए हैं, पूरी सर्विस आप लोगों ने पूरी की है, आप लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आज की युवा पीढ़ी को कुछ मार्गदर्शन देंगे किस तरह से वो अपना करियर लेके चलें, किस तरह से अपने वो खर्चों को, अपने सब कुछ चीज़ों को एक बैलेंस बना के चलें, क्या करें? कई बार वो भ्रमित रहते हैं, तो उनके लिए कोई मार्गदर्शन दें। युवा को मैं यही कहूँगा कि वो कोशिश करेंगे 40% खाने के लिए रखें जी, 30% घूमने के लिए रखें, जी, और कम से कम 30% सेविंग कोशिश करें। जी, कम, और 30 नहीं हो सकता तो एटलीस्ट 20% तक तो सेविंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य देखिए, भविष्य आगे सेविंग, वो अभी आज सेविंग शुरू कर देंगे तो वो बहुत, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आज वो आगे जाके उनको बहुत लाभ देगा और उनको जीवन के अंतिम पड़ाव में बहुत चैन से ज़िंदगी जिएंगे वो।
सर डॉलर की तुलना में रुपए की जो वैल्यू है वो काफ़ी कम होती जा रही है, अभी 95 तक टच कर गया है, तो इससे आपको क्या लगता है, क्या कारण हैं? और देखिए इंडिया की जो है ग्रोइंग इकॉनमी है, तो हमारी तो डॉलर की हमेशा कम होती रहेगी। ये मानना कि डॉलर से जिस दिन हम डॉलर से मजबूत हो जाएंगे उस दिन फिर हम ग्रोथ हो फुली जाएगी। डेवलप्ड हो जाएंगे। जी, ओके। जब तक हम अमेरिका के बराबर इकॉनमी समकक्ष नहीं हो जाती, वहाँ जो इस समय पर कैपिटा $40,000 का प्रति व्यक्ति आय जो है $40,000 है, और हमारी प्रति व्यक्ति आय $2,500 से $3,000। जी जी। तो 10 गुना फर्क है। जब वो हो जाएगा तब हमारे डॉलर, हो सकता है डॉलर फिर डॉलर की वैल्यू गिरने लग जाए, पर अभी जब तक है अगले 30-40 साल डॉलर जो है ऐसे ही बढ़ता जाएगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो डॉलर रुपया मजबूत हो गया तो फिर हमारी इकॉनमी गिरने लग जाएगी। सर आप जी हाँ, ये मेरा एक सोचना है। जी जी जी। सर आप और आपके सभी सदस्यों ने भारत सरकार और प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में सेवाएं दी, और कई युवा आज के समय में विदेश में जाके अपना सेटल होने का प्रयास करते हैं, तो क्या आप उनको कहेंगे कि आप भारत में रहना बेहतर है कि आप विदेश में रहना ज़्यादा बेटर है आज के परिप्रेक्ष्य में? आज के परिप्रेक्ष्य में ये आप समझ के रखिए कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अगले 40 साल में टैलेंट होने वाला है, क्योंकि बाहर की डेमोग्राफी जो है, बाहर में जो है लोग अपने बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, तो वहाँ जो बूढ़ी पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी। उन देशों को चलाने के लिए उनको जवान आदमी चाहिए, और हमारे इंडिया का जो आदमी है, जो इंडिया के बच्चे हैं, वो ईमानदार है, मेहनती हैं और टैलेंटेड हैं और इंटेलिजेंट हैं। जी जी। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी, और वो उससे क्या होगा, हमारा अभी जैसे $140 बिलियन जो है हमें बाहर से आता है पैसा, जो हमारे लोग भेजते हैं हमारे, ये मुझे लगता है ये 20 साल में 1 ट्रिलियन के ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि और भी बच्चे जाएंगे, और यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ भी है। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। एक जॉब के लिए यहाँ 200, 300 लोग अप्लाई करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि टैलेंट की हमारे यहाँ कमी नहीं। तो बाहर जाएगा तो इसमें कोई बुरी बात मैं नहीं मानता। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद आपका भी, आपको भी शुभ दिन। नमस्कार। नमस्कार।